नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने न केवल दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में अपनी पार्टी को हराया बल्कि खुद की सीट भी गंवा बैठे। नई दिल्ली विधानसभा सीट जहां कभी केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था, वही सीट इस बार कांग्रेस के संदीप दीक्षित के मौजूदगी के कारण उनके हाथ से फिसल गई। लेकिन क्या ये हार सिर्फ दिल्ली तक सीमित थी? नहीं, इसकी जड़ें हरियाणा विधानसभा चुनाव में हैं। तो आइए इस कहानी को पूरा समझते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साल 2024 का लोकसभा चुनाव, जहां इंडिया गठबंधन का गठन भाजपा को टक्कर देने के लिए किया गया था, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी ने इस गठबंधन को दिल से समर्थन दिया था? जवाब है नहीं। आम आदमी पार्टी का समर्थन बस दिखावे का था। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था, लेकिन जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत नहीं लगाई। इसका सीधा फायदा भाजपा को मिला और इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ गया। लोकसभा चुनाव में गठबंधन को ठंडा समर्थन देने के बाद केजरीवाल ने अगली बड़ी गलती की हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़कर। अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो शायद वहां इंडिया गठबंधन की सरकार बनती, लेकिन केजरीवाल ने गठबंधन का साथ छोड़कर अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अलग चुनाव लड़ने से गठबंधन कमजोर हुआ और भाजपा को फायदा मिला। ये वो गलती थी जिसने आगे चलकर दिल्ली में भी असर डाला। हरियाणा में गठबंधन से अलग होने का खामियाजा अब केजरीवाल को दिल्ली में भुगतना पड़ा। हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ होती तो वहां कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती थी, और अगर ऐसा होता तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मजबूती से लड़ते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केजरीवाल की यह गलती दिल्ली में भी भारी पड़ी। कांग्रेस ने भी उनके खिलाफ पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और इस वजह से केजरीवाल अपनी सीट भी हार गए। अब सवाल यह उठता है, क्या यह केजरीवाल ने यह सब जानबूझकर किया या फिर यह उनकी राजनीतिक रणनीतिक गलतियों का परिणाम था? केजरीवाल को लगा कि वे अकेले लड़कर ज्यादा मजबूत हो सकते हैं, लेकिन यह एक बड़ी भूल थी। गठबंधन से अलग होकर उन्होंने सिर्फ अपना ही नुकसान किया। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल अपनी परंपरागत सीट तक हार गए, नई दिल्ली सीट, जहां उन्होंने 3 बार चुनाव जीता था। इस बार कांग्रेस के संदीप दीक्षित और बीजेपी के परवेश वर्मा के बीच अरविंद केजरीवाल फंस गए। चुनाव के नतीजों की बात की जाए तो परवेश वर्मा बीजेपी से 30,088 वोट, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से 25,999 वोट और संदीप दीक्षित कांग्रेस से 4,568 वोट। अगर संदीप दीक्षित चुनाव में नहीं होते या उनके वोट केजरीवाल को मिलते तो केजरीवाल की हार टल सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुलकर चुनाव लड़ा और इसका नतीजा यह हुआ कि केजरीवाल न सिर्फ अपनी पार्टी की हार देख रहे हैं बल्कि खुद की भी सीट से हाथ धो बैठे हैं। संदीप दीक्षित के इस चुनाव में उतरने से वोटों का विभाजन हुआ और इसी वजह से केजरीवाल अपनी सीट तक हार गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार सिर्फ संदीप दीक्षित या बीजेपी की वजह से नहीं हुई, इसकी नींव तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में ही रखी जा चुकी थी। अगर अरविंद केजरीवाल हरियाणा में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो यह हो सकता था कि हरियाणा में गठबंधन की सरकार बनती, और अगर हरियाणा में सरकार बनती तो शायद दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव इतना गहरा नहीं होता। हरियाणा में गठबंधन से अलग होकर केजरीवाल ने अपनी ही रणनीति को कमजोर किया। इससे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच विश्वास की कमी आ गई, और जब दिल्ली विधानसभा चुनाव आया तो कांग्रेस ने पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा। यानी हरियाणा में अलग होने का असर दिल्ली में भी दिखा। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं था और इसलिए उन्होंने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया।
दिल्ली विधानसभा के चुनाव में राहुल गांधी की रणनीति साफ थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना और कांग्रेस को मजबूत करना। इस हार के पीछे सिर्फ गठबंधन की राजनीति ही नहीं थी, बल्कि खुद केजरीवाल की भी कई गलतियां थी। केजरीवाल सरकार की लोकप्रियता वैसे भी कम हो रही थी। शराब नीति घोटाले का मामला, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी और दिल्ली की जनता में बढ़ती नाराजगी, इन सब ने मिलकर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। दिल्ली में फ्री योजनाओं की रणनीति भी अब पुरानी हो चुकी थी। जनता को इस बार नया नेतृत्व चाहिए था और केजरीवाल इस उम्मीद को पूरा नहीं कर सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आगे क्या आम आदमी पार्टी इस हार से उबर पाएगी? क्या केजरीवाल की राजनीति खत्म हो गई है? आम आदमी पार्टी को अब सोचना होगा कि वे किस दिशा में जाना चाहते हैं। अगर वो फिर से मजबूत होना चाहते हैं तो उन्हें गठबंधन राजनीति को गंभीरता से लेना होगा और कांग्रेस से अपना संबंध सुधारने होंगे। लेकिन फिलहाल 2025 की दिल्ली विधानसभा का चुनाव अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो चुका है। आपका क्या कहना है? क्या अरविंद केजरीवाल इस हार से उबर पाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी फिर से उठ पाएगी? हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।